Jai Sri Ram. Your name? Kamakyagiri. Yes, a great place. It's an honor for me to be here. It's a very beautiful and very incredible energy. राम के बारे में Jai Sri Ram. जय श्री राम यही कहेंगे जय श्री राम। जय श्री राम। राम का जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें हम लोग शामिल होने आए हैं। शामिल होने के लिए आए जी हैं। हाँ। तो आज कैसा लग रहा है अयोध्या का वो घाट, खासतौर पर राम की पैड़ी? बहुत अच्छा है और हम लोग तो सनातन धर्म में ही हैं, श्री पंचदश नाम जुना खड़े से, और हम लोगों को सनातन धर्म के लिए यह बहुत ही सुंदर भव्य और राम का जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें हम लोग शामिल होने आए हैं। शामिल होने के लिए आए जी हैं। हाँ। देखिए कभी सोचा था कि इतना भव्य मंदिर अयोध्या में बन पाएगा? सोचा नहीं था, पूरा यकीन था। हाँ। और क्योंकि राम आज नहीं, कम से कम नहीं, बहुत ही ईसा पूर्व से यहाँ पर हैं, उनका सनातन धर्म में एक है और कोई भी किसी का भी अस्तित्व नहीं है, जय श्री राम का ही अस्तित्व है। Jai Sri Ram. जय श्री राम। Jai Sri Ram. Your name? Kamakyagiri. कामाख्या। कामाख्या। कैसा लग रहा है इधर? मैं हिंदी ना है, sorry. So very nice. They are beautiful space now. Yes, a great place. It's an honor for me to be here. It's a very beautiful and very incredible energy. About Ram. राम के बारे में Jai Sri Ram. जय श्री राम यही कहेंगे जय श्री राम। जय श्री राम। आज जय सब श्री कुछ महाकाल। हाँ। जय श्री महाकाल, जय माँ काली। हम लोग क्योंकि तपस्याधारी हैं, अपना मठ है यहाँ पर, हम लोग अपना खुद का निजी बना रहे हैं। सनातन धर्म के लिए हम लोग समाज के बीच में हैं, धर्म के लिए लड़ने वाले, बिल्कुल नागा साधु तो अपने में ही फाइटर हैं। और आज इसको पूरे समाज के सामने जो ये सनातन धर्म का एक हिंदुत्व का वो मोदी जी ने लहराया, उसके साथ हम लोग हैं हर एक कदम पर। जय श्री राम। लगता है कि योगी मोदी अगर सरकार नहीं होते तो ये संभव नहीं था मंदिर। योगी मोदी जी नहीं होते तो ये बिल्कुल संभव नहीं था, क्योंकि राजनीति का मुद्दा हमेशा बनता चला आया है, लेकिन मोदी जी के आने पर ये पूरा चीज़ें खत्म है। और हिंदुत्व का एक एक नारा जो हर एक घर में लगता है जय श्री राम का, वो आज उन्होंने पंचम लहराया। लेकिन राम को जो काल्पनिक बताते थे, लेकिन आज वही लोग निमंत्रण मांग रहे हैं। ये उनका भूल थी, और आज वो अभी तो क्या, आगे आने वाले वक्त में वो बिल्कुल ही नतमस्तक होकर नाक रगड़ रगड़ के आएंगे। और इसमें हम लोग अपनी जगह तो हम लोगों ने अपनी कमर कस ली है, सनातन धर्म के लिए जीना और मरना, तो यानी कि जीत हमारी हिंदुत्व की है। लेकिन ओवैसी जैसे नेता आज भी बाबरी मस्जिद के लिए दुआ करते हैं। आज भी है, और आने वाले वक्त में तो काफ़ी धमकियां दी गई हैं कि क्या होगा। और हम लोग जब सनातन धर्म के लिए हम लोग आगे आ रहे हैं और धर्म के लिए जी रहे हैं, तो उसके लिए तो हम लोग बिल्कुल ही एक फाइटर के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है, कुछ भक्त और मौजूद है हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? जिग्नेश। कहाँ से आना हुआ है? गुजरात। तो आज कैसा लग रहा है? आप तो मोदी जी के यहाँ से आए हैं। हाँ जी, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। और सही में जहाँ भी जाते हैं और बोलते हैं कि हम गुजराती हैं, तो सबसे पहले लोग यही बोलते हैं मोदी के गांव से आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन लगता है कि मोदी जी ने गुजरात का तो नाम रोशन किया ही है, साथ में आज भारत का भी नाम रोशन कर रहा है। 110%, नॉट 100, 110%, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। तो शुरुआत में जब मोदी जी गुजरात से आए थे, जब दिल्ली की गद्दी पर आकर बैठे, उससे पहले जब चुनाव प्रचार किया तो उन्होंने एक गुजरात का मॉडल पूरे देश को दिखाया था। लेकिन लग रहा है कि जो गुजरात में विकास है आज सभी जगह दिखाई दे रहा है, खासतौर पर इवन अयोध्या जैसे भी एक छोटे कस्बे में। आज हमने खुद ही देखा है पूरे दिन जो गुजरात में विकास हुआ है, सही उसी तरह से, उसी जैसे मान लो कि गुजरात के अंदर अंबाजी और बहुत सारे तीर्थ स्थल थे जो टूरिज्म के हिसाब से बहुत आगे आ चुके हैं, और उससे बहुत गुना ज़्यादा आज काशी, अयोध्या और भी अपने उज्जैन देख लो आप, महाकाल, वो भी एकदम विकास की ओर पे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे देश इकोनॉमी में आगे बढ़ रहा है और साथ में धर्म नगरी भी उसके हिसाब से आगे बढ़ रही है। और क्या उम्मीद करते हैं अपने प्रधानमंत्री से? बस अब एक ही समान सिविल कोड रह गया है, बाकी सब आ गया है। जनसंख्या भी बाकी है अभी। हाँ, वो भी है। हाँ, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा। बहुत सारी हमारी पीढ़ियों बिना देखे चली गई, हम भाग्यशाली है कि ये देख पा रहे हैं, ये मौका, ये मोमेंट हम देख सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे घर पे, बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे सन्यासी कि पूरी उनकी ज़िंदगी निकल गई, पूरी पीढ़ियाँ निकल गई, वो ये दिन नहीं देख पाए। हम सौभाग्यशाली है, मैं और आप दोनों और ये हमारे सभी दर्शक, कि आज का दिन वो देख रहे हैं। कभी सोचा था इतना भव्य मंदिर? मोदी के आने के बाद 100% सोचा था, उससे पहले नहीं सोचा था। आफ्टर 2014 ये पता था कि ये भव्य राम मंदिर बनेगा। अब कैसे बनेगा वो नहीं पता था, लेकिन मोदी जी बनाएंगे वो पता था। इसका फायदा 2024 में मिलेगा 100%। अब 2029 में आप योगी की तैयारी करो, मोदी तो 100% आ गए हैं। आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? ख्याति। अभी गुजरात से। गुजरात से। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे जो गुजरात से आते हैं? बस मोदी है तो मुमकिन। डायलॉग याद हो गया या जमीन ही हकीकत दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रहा है ना। हा?
दिखाई क्या दे दिखाई देता है आपको एक क्योंकि आप इतनी दूरी सफर तय किया है आपने और अयोध्या की आज नगरी में है आप। बस बहुत अच्छा लग रहा है, बस मैं नहीं बोला। राम मंदिर निर्माण कितनी खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। दर्शन किए आपने? हाँ दर्शन किए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अयोध्या में कभी इससे पहले दर्शन हुआ, दर्शन भी बहुत अच्छे से हुआ। इससे पहले भी कभी आना हुआ अयोध्या? नहीं, पहली बार आए। कैसी लग रही है अयोध्या नगरी? बहुत अच्छी लग रही है। कुछ कहना चाहेंगे मोदी जी के लिए, क्योंकि मोदी जी आपके लिए और ज्यादा खास है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, यही बता कुछ दी। मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए? नहीं। अगर आपकी मुलाकात होती है तो आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? हाँ सजोर किसके लिए? कि बस इतना वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसके लिए। पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन कर रहे हैं मोदी जी, पूरे इंडिया का, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया फील प्राउड। प्राउड फील करने वाले, क्या नाम है? राजीव जैन जी, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। कैसा लग रहा है? अरे पूछिए मत, मतलब आनंद आ रहा है पूरा, जो इतने सालों से लंबा सफ़र चलता आ रहा था अब पूरा हो गया मोदी जी योगी जी की वजह से, और बहुत ही मतलब बढ़िया लग रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास, मज़ा आ रहा है। और इतने सारे भक्त जो आए हुए हैं, आ रहे हैं और आएंगे आने वाले फ्यूचर में तो और ज़्यादा ही यहाँ पे लोग दर्शन के लिए आएंगे, तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और मतलब एकदम एब्सोल्युटली परफेक्ट, एकदम बढ़िया कर रहे हैं। लग रहा है कि त्रेता युग वाला दौर अब एक बार लौट के आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है और आना भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ एक टाइम होना चाहिए कि भाई जो चीज़ है वो होनी चाहिए, जो इतने सालों से नहीं हो पा रही थी, हो रही है और आगे और भी होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो होंगी और मोदी जी योगी जी करेंगे। अयोध्या की इस राम की पड़ी पर मैं पीछे आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, इसे देख करके आपको क्या लगता है? ये तो एकदम से मतलब खूबसूरत, मतलब मन मोह ले रही हैं ये तो। और आरती और ये जो चल रहा है इस पे स्क्रीन पे, मतलब दिल खुश कर दिया है एकदम आके। ऐसा लग रहा है कि बे पूरी रात चलता रहे तो पूरी रात बैठे रहे यहाँ। देखिए आज युवा भी राम की तरफ बढ़ रहा है और उस सिनेमा जगत को छोड़ करके जो बॉलीवुड फुहरता दिखाया करता था कभी एक समय में। अच्छी बात है ये जो पुराने संस्कार थे वो लौट के आए घरों में, बच्चों में वो संस्कार पड़े, वो जाने कि कौन थे श्री राम, कौन थे हनुमान, कौन थी सीता जी। ये सब संस्कार बच्चों में आने चाहिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। बड़ों के साथ जब बच्चे भी आएंगे तो उनको उसमें आगे क्रेज होगा और उनको उतना ही उनको ज्ञान मिलेगा आगे कि भाई धर्म है क्या, एक्चुअली क्या है। तो बड़ी बस एकदम फर्स्ट क्लास, मज़ा आ रहा है। सब कुछ राममय हो रहा है आज। राममय हो रहा है और बढ़िया है। जय श्री राम। किसकी वजह से मानते हैं आप ये सब? देखिए जो श्रेय अगर आज की डेट में आप कहें तो मोदी जी और योगी जी, जो कि इन्होंने इतने टाइम से लड़ के जैसे भी करके और इसको पूरा कराया, और ये सब हम के लिए बड़ी गर्व की बात है, बड़ी खुशी की बात है। विपक्षी पार्टियां आज भी कह रही है कि कोर्ट के फैसले पर मंदिर बन रहा है, तो इसमें भाजपा श्रेय क्यों लेना चाहती है? विपक्षी पार्टियां तो इतने सालों से कुछ न कुछ कर ही रही थी, वो तो अभी भी कर रही हैं, अभी भी कोई ना कोई गठबंधन बना ही रही है ना वो, पर उससे उनका थोड़ी हो जाएगा। ये तो हम सबको सोचना है, पब्लिक को सोचना है कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। अगर गठबंधन बनाने और ये सब करने से अगर ये सब हो जाए, इतने सालों से क्यों नहीं हुआ, और जब उन्होंने कर दिया तो अब सबको दर्द हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। वैसे जैसे नेता आज भी नाराज हैं क्योंकि उन्होंने वो बार बार कह रहे हैं हमारी मस्जिद को शहीद किया गया है। नहीं, देखिए शहीद किसी को नहीं किया गया, ये कोर्ट का निर्णय था। जो भी कोर्ट ने निर्णय दिया, मोदी जी ने, योगी जी ने उस निर्णय का पालन किया, कोर्ट के आदेश पे ही सब कुछ हुआ है। तो किसी ने क्या तोड़ा, किसी ने क्या नहीं तोड़ा, इसमें ये भेदभाव नहीं आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो जिसका धर्म है वो धर्म होना चाहिए सबको एक साथ। 2024 में लाभ मिलेगा है? 2024 में मंदिर निर्माण का लाभ क्या भाजपा को ही मिलेगा? देखिए 2024 में ये तो सब पब्लिक के ऊपर है, बाकी लाभ ना लाभ सब पार्टियां पहले सब अच्छा कर रही थी, आज भी अच्छा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ सब मिल के रहें, बढ़िया रहें, पब्लिक का फायदा हो। पहले कभी आना हुआ है अयोध्या? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। लेकिन कैसा सोचा था अयोध्या और कैसा मिला अयोध्या? सोचा था और जैसा मिला वो एकदम से डिफरेंट, एकदम से डिफरेंट। और आज यहाँ आके और मंदिर देख के तो ऐसा लगा कि एकदम से बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत ही बढ़िया हो गया। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? अनीता जी, कहाँ से आना हुआ है? मैं दिल्ली के पास से कुंडली बॉर्डर से। कैसा लग रहा है आज अयोध्या? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही मतलब भव्य सा दृश्य है और इतना सुकून, इतनी शांति जो है, मुझे लगता है वो अभी तक मुझे कहीं भी ऐसा नहीं नज़र आया माहौल। अभी हम लोग वाराणसी घूम के आए हैं, देखा हमने वाराणसी भी, ठीक है, काशी घाट है, मतलब शिव का है वहाँ रूप, बहुत अच्छा लगता है वहाँ शिव के दर्शन करके। पर घाट देखती हूँ तो फिर ऐसा लगता है कि चलो वापस चले, यहाँ बहुत भीड़ है, बहुत है। लेकिन यहाँ की वो जो सफाई, वो जो व्यवस्था लग रही है वो इतनी खूबसूरत है कि मन यहाँ लग रहा है कि अभी थोड़ी दिन और रुक जाऊँ मैं। हम लोगों को कल वापस जाना था लेकिन एक दिन मैंने एक्सटेंड कर दिया इसीलिए, बिकॉज आई एम लाइकिंग द वाइब्स हियर।
आई एम लविंग द वाइब्स हियर। सब कुछ राममय दिखाई दे रहा है। बहुत अंदर तक, डीप इनसाइड, मतलब इतना अच्छा इफेक्ट आ रहा है, सब वाइब्स इतनी अच्छी है यहाँ, मुझे लगता है उससे बेटर कुछ नहीं है, उससे बेटर कुछ नहीं है। अंदर मंदिर में क्या है मुझे नहीं पता, पर इस एनवायरनमेंट में ही बहुत शांति और पीस है। लेकिन इसकी इस माहौल के साथ में आज मुझे लग रहा है कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो हर कुछ राम दिखाई देता है, कहीं भजन दिखाई देता है, कहीं गीत दिखाई देते हैं, तो कहीं कविताएं दिखाई देती हैं, तो कहीं अयोध्या की वो गलियां दिखाई दे जाती हैं जहाँ पर राम नाम लिखा हुआ है। हाँ, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है वो भजन वो हम घर पे भी सुनते हैं, लेकिन यहाँ वो जो फीलिंग आ रही है उन भजन को सुनने से, जो मन में उतर रहा है ना, वो डिफरेंट है। उसी का एक वो है सुकून जो है, वो एक शांति जो है अंदर तक आ रही है, जो उन भजन को और वो माहौल को देख के घर घर वो जो झंडे लगे हुए हैं हनुमान जी के, राम जी के, इतना अच्छा लग रहा है कि अच्छा हिंदू है हम और नज़र आ रहा है हिंदुत्व यहाँ, तो बहुत ही खूबसूरत है ये। कैसे अचानक से, कैसे, इससे पहले कभी नहीं हुआ ऐसा? नहीं, मुझे ऐसा, मतलब मैं थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी में हूँ, ज़्यादा नहीं कहूँगी, थोड़ी सी हूँ, बट जो वाइब्स मुझे यहाँ फील हो रही हैं वो पहले मुझे कहीं नहीं फील हुई। और ये जो माहौल है, अभी तक मैंने बहुत सारे हेमकुंड साहिब, बहुत सारी ऐसी जगह मैंने विजिट की हैं, पर यहाँ बहुत सुकून है। बहुत राम मंदिर बन रहा है, उद्घाटन होने वाला है, क्या खुशी है? डेफिनेटली हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी खुशी है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और भारत की सबसे बड़ी एक मुझे लगता है उपलब्धि है कि हमारी जो इतनी पुरातन वो चली आ रही है, हमारी ही वो है संस्कृति, उसको एक तरह से पूरा निखार के दिखाया जा रहा है, तो वो उजागर होगा इतना। और वो जो धर्म के नाम पे हम सिर्फ नाम ही लेते हैं, वो यहाँ नज़र आएगा कि यहाँ धर्म है और वो बहुत खूबसूरती से पेश किया जा रहा है और अंदर तक जा रहा है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और देश के मुखिया मोदी जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि अगर सरकार में चाहे जो भी हो, योगी हो, मोदी हो या विपक्ष पार्टी हो, अगर वो कुछ काम कर रहे हैं तो सराहनीय तो वो है ही है, नहीं कर रहे तो कोई फ़ायदा नहीं। कोर्ट के फैसले तो बहुत चीज़ों पे पहले भी आए, लेकिन उस पर काम कितना हुआ ये बहुत मैटर करता है, और इसमें अभी जो है वो काम दिख रहा है, तो वही मुझे लगता है सबसे खूबसूरत है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा जी, क्या कहना चाहेंगे? कह दिया इन्होंने जो भी कहना था, साथ में आए हुए हैं। आपके मन के भाव क्या हैं अयोध्या में आने के बाद? अयोध्या राम में है। त्रेता युग का दौर दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। राम के दर्शन करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। भव्य मंदिर बन रहा है? हाँ जी, बन रहा है। कुछ कहना चाहते हैं, क्या नाम? बिल्कुल, अजय दास मेरा नाम। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जब से योगी जी मोदी जी आए हैं, अयोध्या के बहुत से मुख्यमंत्री जी आए कि इस तरह की व्यवस्था नहीं हुई जिस तरह की उन्होंने व्यवस्था किया, और अपना नाम रोशन किया उन्होंने, और अयोध्या की धरती को कायाकल्प उन्होंने बना दिया। सिया राम में सब जाने कर प्राण जोग पाने, सभी जीवों में हाथी से लेकर चीते सब ईश्वर का निवास है। और उन्होंने जो भी संत महंत यहाँ के, चाहे जो भी जनता निवासी यहाँ के हैं, सभी लोगों को बराबर सब भाव में देखा उन्होंने, सभी उनके भाव से, कर्तव्य से संतुष्ट हैं, सभी प्रफुल्लित हैं, सभी खुशी हैं। और बहुत ही, अब तो कहना क्या है, जब भगवान राम ही अपने महल में आ रहे हैं, आज देश विदेश के नेता मंत्री अपने एसी कमरे में सोते थे, भगवान टेंट के नीचे, कितनी दुख की बातें थी हम लोग की। वो कहते हैं परमात्मा जो चाहेंगे हो सकता है, परमात्मा तो कहते थे, कोई संभालने वाला व्यक्ति नहीं था उस तरह की। आज हनुमान जी ने किसी व्यक्ति के ऊपर, मोदी जोगी जी हनुमान जी हैं, वो प्रत्यक्ष राम जी हनुमान जी हैं बिल्कुल। भाई राम भगवान प्रत्यक्ष करने के लिए नहीं आते, किसी व्यक्ति में शक्ति दे देते हैं, वो करने कराने की क्षमता, जो परमात्मा असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं, वही व्यक्ति आज कर रहे हैं मोदी जी। प्रत्यक्ष नारायण के दोनों, हनुमान जी और राम जी के रूप दोनों अवतार हैं दोनों। लेकिन अपने गर्भगृह में आने के लिए 500 साल का इंतजार करना पड़ा खुद भगवान राम को। भगवान तो आज भगवान हमारे प्रभु जो हैं, जो इतना संकट झेलने के बावजूद भी अपने गर्भगृह में आए हैं, तो हम ये शिक्षा हम लोगों को मिलती है कि हम लोग भी कष्ट संकट से घर बनाना नहीं चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए। और सत्य की विजय होती है, सत्य परास्त होती है, लेकिन हरास नहीं होती, विजय होती है सत्य का। सत्य का कभी परास्त नहीं हुआ है, भले समय लगता है। इसलिए बहुत खुशी की बात है कि भगवान अपने राम, हम लोग अपने महल में रहते, भगवान ट्रेन, बहुत दुख की बात है, लेकिन भगवान बहुत खुशी है अयोध्या में कि भगवान अपने महल में 22 तारीख को आ रहे हैं अपने महल में, और सभी जनता वासी को सबको आशीर्वाद, और सभी लोग प्रफुल्लित रहेंगे उनके आशीर्वाद से, और रह रहे हैं। अयोध्या वासी तो रह ही रहे हैं, भगवान राम की ही कृपा से रह रहे हैं अयोध्या में। कहें सबसे प्रिय यहाँ की वासी मम धामदा पुरुष सुखरासी, भगवान कहें हमको बहुत ही प्रिय यहाँ के वासी है। जो भी व्यक्ति जीव जंतु रहते हैं सब प्रिय हमको यहाँ पर है। इसलिए युग का दौर आज दिखाई दे रहा है, बिल्कुल प्रत्यक्ष दिख रहा है। कोई संभव सपने में कोई सोचा नहीं था इस तरह का, जो अयोध्या में फिर ऐसा युग कभी आएगा। कितने संत महात्मा मंदिर देखने के लिए और भगवान को गर्भ घुमाने के लिए सोचते सोचते चले गए, स्वर्गवासी हो गए, लेकिन कहीं भी स्वर्गवासी होकर उनकी आत्मा अंतिम इच्छा है, कहीं भी जन्म लेने के बावजूद भी अयोध्या में अवश्य आएंगे। वो हम आप पहचान नहीं सकते, उनको देखेंगे भगवान को गर्भगृह को।
किस रूप में कहाँ से आएंगे कि आएंगे बस। कितने सा हमारे ही गुरु जी होते राम मंदिर बने तो भगवान को देखते, लेकिन स्वर्गवासी हो गए। तो किसी न किसी रूप में आएंगे बस, देखिए रामलला को दर्शन करेंगे। वो अयोध्या को बदलते हुए आप आंखों से देख रहे हैं। बहुत बिल्कुल देख रहे हैं। धन्य है जीवन। तो किसी लोग जो देख रहा है वो धन्य है उसका जीवन। जो व्यक्ति आज देख रहे हैं अयोध्या की ये दृश्य छवि को, वो धन्य है उसका जीवन। और बहुत ही सोचा था कभी, क्योंकि संघर्ष ही करते रहे, आपकी पीढ़ियां करती रही, उससे पहले बुजुर्ग पूर्वज हमारे करते रहे। संभव नहीं, जब से ये जोगी मोदी जी आए तभी जाके हुआ है, तो बाकी असंभव कार्य था। ये असंभव कार्य को भी संभव इन्होंने किया है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बहुत आए, लेकिन किसी ने काम नहीं कुछ किए, क्षमता ही नहीं थी उनकी करने की। हनुमान जी की जब प्रेरणा जिस व्यक्ति के अंदर बना तो कार्य हुआ। मानते क्या अगर योगी मोदी सरकार नहीं होती तब नहीं बन पाता। वो तो भगवान की कृपा थी। जोगी मोदी अपने भवन बनाना था, निर्माण करना, दोनों को बुलाए और बनवाए भगवान। और किसी भी प्रधानमंत्री बहुत आए, किसी की क्षमता ही नहीं थी किसी बनाने की। और गवर्नमेंट तो जजमेंट करने की तैयार है, आखिर संभालने वाला व्यक्ति तो चाहिए, तो जजमेंट कर भी करता, लेकिन संभालने वाला व्यक्ति नहीं था। विपक्ष के नेता आज भी एक बात कहते हैं कि कोर्ट के आदेश पर मंदिर बन रहा है, तो भाजपा श्रेय लेने की कोशिश क्यों कर रही है? अरे कोर्ट का आदेश, तो कोर्ट तो निर्णय जो दिया भाई सभी मानना, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश का मानेंगे हम। जो कोर्ट निर्णय के भाजपा कर रही है कार्य, अपने मन से तो कर नहीं रही कार्य। भाई उन्होंने का कोर्ट निर्णय करेगा हम मानेंगे, वो भी माने, हम भी मान रहे हैं।